हेडिंग लगाएं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड इन नीट एज वेल एज इन बोर्ड एग्जाम। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस को समझने के पहले हमको मेंडल बाबा का मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझना पड़ेगा। बैक क्रॉस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। बैक क्रॉस का मतलब है, मेरे साथ बोले, लिखना नहीं है, मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा फिर आराम से लिखेंगे। मेरे साथ बोलेंगे व्हेन, बोलो द क्रॉस, द क्रॉस इन विच F1 individual, F1 individual crossed with the parental type is called BC। BC का मतलब बैक क्रॉस, नहीं BC का मतलब बैक क्रॉस होता है, सुन पा रहा तुम, बहुत बढ़िया। बैक क्रॉस, अब इसके लिए समझना पड़ेगा मेंडल बाबा के लिए। तो मेंडल बाबा ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, कैपिटल टी का क्रॉस कराया था स्मॉल टी से। इनको कहा था पेरेंट्स, क्या कहा था? तो ये था टॉल, प्योर टॉल, और ये था प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। इन दोनों का जब क्रॉस कराया था तो आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड। टॉल, टॉल तो है लेकिन जीनोटाइप इसका हाइब्रिड है। अगर मैं इस वाले को, मेंडल ने क्या किया था, इसके आगे कैपिटल टी क्रॉस कराया था, क्योंकि हाइब्रिड है इसलिए बोला गया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसी को आगे बढ़ाया था। लेकिन मैं आगे ना बढ़ा के अगर मैं इसका क्रॉस इससे करा दूं, कैपिटल टी का क्रॉस करा दूं कैपिटल टी से, या मैं इसका क्रॉस इससे करा दूं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दूं स्मॉल टी से, यानी इसको मैंने इससे कराया, इसको मैंने उससे कराया, तो मैं पिछली जनरेशन में चला गया। इसको बोलेंगे बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो बैक क्रॉस क्या होता है? जब F1 इंडिविजुअल क्रॉस करता है किसी भी पेरेंट से, उसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलो, बोलो इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? पहले ये लिखना, फिर नीचे झांकी बना लेना, उसके नीचे लिखना पॉइंट, ठीक है? पहला होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? दूसरा होता है बेटा आउट क्रॉस। क्या होता है? एक होता है टेस्ट क्रॉस, दूसरा होता है आउट क्रॉस। मेरे साथ बोलो, बोलो जब कभी F1 इंडिविजुअल पेरेंटल टाइप से क्रॉस करता है, ऐसे क्रॉस को कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस। क्या ये F1 इंडिविजुअल है? इसको पीछे वाले जनरेशन से क्रॉस करा दिया, तो ये क्या है? बैक क्रॉस। क्या है? क्या है? बैक। कितने तरह का होता है? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। क्या टेस्ट क्रॉस, क्या सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं? यस। टेस्ट क्रॉस, क्या सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं? यस। क्या सारे आउट क्रॉस बैक क्रॉस हैं? यस, क्योंकि टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस बैक क्रॉस के ही टाइप हैं। क्या सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हैं? नहीं, कुछ आउट क्रॉस भी हैं। इसलिए इस तरह के टर्म नीट में, बोर्ड में बहुत आते हैं। मैं कभी नोट कर दूंगा, परेशान ना हो, पहले इसको लिखो। बहुत बढ़िया हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ, क्या करते हो? बहुत बढ़िया। हेडिंग लगाएंगे, डॉटेड हेडिंग, नंबर 1 हेडिंग टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या, ध्यान से सुनना। मैंने आपको अभी पढ़ाया, इधर आओ, मैंने अभी आपको इधर पढ़ाया कि जब ये F1 इंडिविजुअल पेरेंट से क्रॉस करेगा, बोलेंगे उसको बैक क्रॉस। बैक क्रॉस। बैक क्रॉस टू टाइप का है, एक है टेस्ट क्रॉस, एक है आउट क्रॉस। एक है टेस्ट क्रॉस, एक है आउट क्रॉस। एक टेस्ट क्रॉस है, दूसरा आउट क्रॉस। भाई डर गया, कह रहा आप पे लूंगा। हाँ, एक टेस्ट क्रॉस, दूसरा आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या, ध्यान सुनना। देखो ध्यान सुनो, जब ये देखो, एक है प्योर टॉल और एक है प्योर ड्वार्फ। ये है डोमिनेंट पेरेंट, ये है रिसेसिव पेरेंट, है ना? रिसेसिव यानी ये रिसेसिव वाला कैरेक्टर है ड्वार्फ, टॉल डोमिनेंट वाला, ठीक? तो जब F1 हाइब्रिड को मैं रिसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस कराऊंगा, जब मैं F1 हाइब्रिड को रिसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस कराऊंगा, तो ऐसे क्रॉस को क्या कहूंगा? टेस्ट क्रॉस। और जब मैं डोमिनेंट वाले से कराऊंगा, इसको क्या कहेंगे? आउट क्रॉस। तो टू टाइप का हो गया, क्योंकि टू टाइप के पेरेंट्स हैं। तो मुझे कहना चाहिए, मेरे साथ बोलो व्हेन, बोलो व्हेन
F1 इंडिविजुअल क्रॉस्ड विथ recessive parental type, then it is called, क्या कहेंगे बेटा? टेस्ट क्रॉस। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो ना बोले उसका मुंह काला। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो ना बोले उसका मुंह काला। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपसे कई बार एग्जाम पूछता है टेस्ट क्रॉस किस काम में यूज होता है, क्यों कराते हैं? तो हम कराते हैं जीनोटाइप फाइंड करने के लिए। F1 इंडिविजुअल का क्या जीनोटाइप है, क्या वो प्योर है, क्या वो हाइब्रिड है, क्या वो रिसेसिव है, क्या वो डोमिनेंट है, इसको चेक करने के लिए। तो मेरे साथ बोलो, द टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ F1 इंडिविजुअल। F1 इंडिविजुअल जो है उसका हमें क्या करना है? जीनोटाइप चेक करना है। दैट्स वाई वी आर परफॉर्मिंग द टेस्ट क्रॉस। अब आओ पनेट स्क्वायर से देखते हैं टेस्ट क्रॉस कैसे होगा। तो हमें पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे किससे? रिसेसिव वाले से, यानी स्मॉल टी से इसका क्रॉस कराएंगे। इसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे? अब हमें पता है, कहां से पता है? पनेट स्क्वायर से। पनेट स्क्वायर क्रॉस करने में यूज होता है। तो ये हमने बना लिया पनेट स्क्वायर। मानो ये मेल है, ये फीमेल है, तो कैपिटल टी स्मॉल मेल हो गया, स्मॉल टी फीमेल हो गया, और हमने इसका क्रॉस करा दिया, ऊपर मेल नीचे फीमेल बताया था। तो क्या होगा? इधर से आया कैपिटल टी, इधर से आया स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया स्मॉल टी। इधर से कैपिटल, इधर से स्मॉल, तो कैपिटल स्मॉल, इधर से स्मॉल। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ये कैसे कराना है पढ़ा चुका हूं लेक्चर नंबर 2 में। प्लेलिस्ट चैनल बनी है, जाओ और लेक्चर देख लो। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। जब सब देख लोगे तब तुम्हें ये लेक्चर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सारी चीजें टफ नहीं है, ये सारी चीजें बच्चों वाली हैं, 8th क्लास के बच्चे के लेवल की हैं, बहुत इजी हैं। लेकिन अगर आपने पीछे उनको नहीं देखा तो फिर आपको अजीब लगेंगे कि मास्टर ये कैसे लिख रहा है। So how to write the answer, how to write these type of cross, you have to watch the second lecture in the playlist। तो आप जाइए और वहां देखिए, अच्छे से समझिए। पूरी जेनेटिक्स आपके हंसी हंसी में, मजाक मजाक में, टिप्स में आ जाएगी। आप सामने आओ, ज्ञान हो गया। अब आते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को देखें, जीनोटाइप रेशियो में पहला क्या है? 2 रेशियो निकालते हैं। पहला होता है जीनोटाइप रेशियो, दूसरा होता है फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप पढ़ा चुका हूं लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ाया है। तो देखो, बड़ा छोटा 2 हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उधर स्मॉल टी तो दोनों हैं, स्मॉल टी टी ये भी, टी वो भी है, बड़ा टी छोटा टी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 2 ये हैं, 2 ये हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, और 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो गया? 1 रेशियो। तो याद रखना जीनोटाइप क्या है? 1 रेशियो। अब बात करते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस। मेंडल बाबा की बात करें तो बड़ा छोटा टॉल हैं, छोटा ड्वार्फ हैं। यानी टॉल कितने हैं? 2 हैं। ड्वार्फ कितने हैं? 2 हैं। तो बच्चा कह रहा है 2 कैंसिल, यानी कितना? 1 रेशियो 1। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा क्रॉस है जिसका जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो सेम है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी सेम है दोनों का, को डोमिनेंस में भी दोनों का सेम है, और इधर भी दोनों का 3 है, हमारे पास तीनों का सेम है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो 1 रेशियो 1 है, तो वो कौन है? टेस्ट क्रॉस है। 1 रेशियो 1 दोनों का है, तो टेस्ट क्रॉस है। तो जल्दी से इसको पॉज करके लिखो। हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। क्या नोट करते हो? बहुत बढ़िया। ये दोनों सबसे ज्यादा मजे लेते हैं सबके। लिखेंगे नंबर 2, आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या है? जब हम F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करेंगे डोमिनेंट पेरेंटल टाइप से, यानी व्हेन F1 इंडिविजुअल क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंटल, बातें नहीं करें प्लीज, टाइप, देन इट इज कॉल्ड, बहुत बोले, खुद को संभालो,
खुद को संभालो, देन इट इज कॉल्ड आउट क्रॉस। हाँ हाँ, खुद को संभालो, आउट क्रॉस। मैंने कहा कि जब F1 इंडिविजुअल को डोमिनेंट पेरेंटल टाइप से क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? कोई दिक्कत हो गई? बताओ क्या? हाँ इधर आओ। हाँ, आउट क्रॉस क्या? बोलो मेरे साथ, व्हेन F1 इंडिविजुअल क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंटल टाइप। बोलो कैपिटल टी स्मॉल टी का, कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे, ससुरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कौन सा क्रॉस? कौन सा क्रॉस? कौन सा क्रॉस? एक है मेल और दूसरा कौन है? फीमेल। कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी से, एक बच्चे आएंगे कि चार चार? क्या बड़ा बड़ा आएगा? क्या बड़ा छोटा आएगा? क्या बड़ा बड़ा आएगा? क्या बड़ा छोटा आएगा? बताओ फिनोटाइप, बताओ फिनोटाइप। ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। कह दूं ऑल टॉल? ऑल टॉल? जब भी कहे ऑल टॉल किस में आ रहा, बोल देना आउट क्रॉस। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जीनोटाइप बताओ, जीनोटाइप बताओ। जीनोटाइप हमेशा बताते हैं किसके किसके बीच बना रहे हैं, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी प्योर और हाइब्रिड का बता रहे हैं। प्योर और हाइब्रिड बता रहे हैं तो क्या है? 1:1 बराबर आ रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या? मेरे साथ बोलो, बोलो बैक क्रॉस वो होता है जिसमें F1 इंडिविजुअल को पेरेंट से क्रॉस कराएंगे। अगर रिसेसिव से करा रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस, जो कि जीनोटाइप फाइंड करने के लिए होता है। अगर डोमिनेंट से करा रहे हैं तो आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की खास बात क्या है? टेस्ट क्रॉस की खास बात यह है जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। यहां सेम नहीं है, देख लो, यहां रेशियो ही नहीं है, सारे टॉल हैं, ठीक है ना? फिनोटाइपिक में समझ गए? वहां पे दोनों बराबर बराबर थे, 50-50% थे, यहाँ 50-50% नहीं है, यहाँ पर पूरा देखो 100% टॉल है। आई बात समझ में? जल्दी से नोट कर लें। हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। क्या लिखते हो यार? बहुत बढ़िया। क्या लिखते हो? सुने, बातें ना करें, सुने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और उसमें कहा जाता है ये बताओ वो बताओ। बहुत ध्यान सुनना, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा जो नीट में आ चुके हैं, बोर्ड में आ चुके हैं। ध्यान सुनना, बहुत बार आ चुका है, ध्यान सुनो। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ नहीं दिए है, समझ रहे हो ना? फिर भी पूछ लेता है, फिर फंस जाओगे। तो सामने आ जाओ, अच्छे सुन लो, अच्छे सुन लो, सामने आ जाओ सब लोग, अच्छे सुन लो। तुमसे पूछेगा गैमीट बताओ, तुम्हें एक दे देगा क्रॉस, क्या देगा इसमें? गैमीट कितने टाइप के बनेंगे? क्या कहेगा? पहला कहेगा तुमसे टाइप्स ऑफ गैमीट, जो ना बोले उसको मुंह काला। क्या कहेगा? फिर कहेगा टाइप्स ऑफ फिनोटाइप बताओ, कितने तरह के फिनोटाइप्स होंगे? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने तरह के? फिर तुमसे कहेगा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ, हाँ, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बताओ, कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे? फिर कहेगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल बनेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड, क्रॉस, वहां सब काम आएगा। सुन पा रहे हो ना? आओ सामने आओ। टाइप्स ऑफ गैमीट का मतलब कितने तरह के गैमीट बनेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, सेम फॉर्मूला है। इसका होता है 3 की पावर n, इसका होता है 4 की पावर n, ये याद रखेंगे। वेयर n क्या है? तो n है, मेरे साथ बोलो, नंबर ऑफ हाइब्रिड जीन, मतलब जो इंडिविजुअल है वो कितनी जीन के लिए हाइब्रिड है। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा आपके लिए, सो दैट आप समझ सकें। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 कैपिटल टी। अब जैसे मान लो ये है, क्या ये हाइब्रिड है? ये प्योर है। ये क्या है? तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और किसी पावर 0 यानी 1, एक ही तरह गैमीट बनाएगा, सिंपल। अगर मान लो कोई दिया है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कितना है ये? मोनो हाइब्रिड। याद रखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था। मोनो हाइब्रिड यानी हाइब्रिड का मतलब होता है 2 डिफरेंट जीन, 2 डिफरेंट एलील। हाइब्रिड दोनों सेम है, प्योर दोनों अलग अलग हैं, हाइब्रिड और एक ही के लिए हैं, दोनों हाइट के लिए हैं, तो मोनो हाइब्रिड।
जैसे अगर लिखा है मान लो A इसका मतलब क्या है? ए के लिए हाइब्रिड है, बी के लिए हाइब्रिड है। तो एक के लिए हाइब्रिड है कि दोनों के लिए हाइब्रिड है? तो इसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सीख लो बेटा। ए बी सी इसका मतलब क्या है? इसके लिए भी हाइब्रिड है, इसके लिए हाइब्रिड है, इसके लिए हाइब्रिड यानी एक बड़ा एक छोटा। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी? 0, इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू, इसके लिए n की वैल्यू। ये आपको नोट्स में लिखना है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये नहीं लिखना है। ये तुम्हारे टेस्ट करने के लिए बता रहा हूं। कुछ टेस्ट करते हैं, आओ खेलते हैं। मान लो पहला एग्जाम्पल कुछ है, ये नोट्स नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए। नोट करना, नोट कर लेने, क्या दिक्कत है? पहला, बताओ ये कितना हाइब्रिड है? तो देखो, नहीं गौर से देखो, ऐसे देखा जाता है। कैसे चेक करना है? पहले देखो, पहले इसको देखो, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? तो अंडरलाइन कर दिया, हाइब्रिड है। क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? तो ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड। क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? तो ये हाइब्रिड। तो ये क्या है? मोनो हाइब्रिड। इसकी एन की वैल्यू कितनी? 1। दूसरा देखो, मान लो तुम्हें ये दे दिया आर वाई, बताओ कितना हाइब्रिड है? ये दोनों सेम है और ये देखो डिफरेंट है, तो ये क्या है? मोनो। मान लो ये दिया है एक्स वाई जेड, क्या दोनों डिफरेंट हैं? दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम हैं, तो क्या कितना हो गया? 2 के लिए डाई हाइब्रिड। समझ गया मेरी बात को? बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप इसको नोट करिए। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, उस क्वेश्चन को करेंगे, देन नीट के क्वेश्चन हम कर लेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो हमें आ जाएगा। जल्दी से नोट करें, पॉज करके। बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द जीनोटाइप्स, बेटा बात है नहीं, एंड इंडिविजुअल्स। कितने इंडिविजुअल्स होंगे? इंडिविजुअल्स इन क्रॉस बिटवीन, क्रॉस किस बीच कराया है? आर वाई क्वेश्चन मार्क, आर वाई क्वेश्चन मार्क। आंसर देखें, जो लोग कर पा रहे हैं बहुत अच्छा। बेटा आर वाई, क्या ये डाई हाइब्रिड है? जो ना बोले उसका मुंह काला। क्या ये डाई हाइब्रिड है? यानी n की वैल्यू 2 है। एग्जाम पूछा गया जीनोटाइप नंबर ऑफ इंडिविजुअल बताओ जीनोटाइप्स क्या होगा? तो जीनोटाइप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जीनोटाइप्स का फॉर्मूला होता है 3 की पावर n। क्या होता है? तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 तरह के जीनोटाइप होंगे। कितने तरह के होंगे? कितने तरह के होंगे? फिनोटाइप, इंडिविजुअल पूछ रहा है। इंडिविजुअल्स क्या होता है? 4 की पावर n, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। कल पढ़ाऊंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें याद रखना 9 तरह के जीनोटाइप होते हैं, 16 इंडिविजुअल्स होते हैं। तो वो इसी फॉर्मूले से आया, जल्दी से नोट करें। जीनोटाइप एंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन है फाइंड फिनोटाइप कॉमा जीनोटाइप एंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा दिया, कह रहा कितने होंगे जीनोटाइप फिनोटाइप इंडिविजुअल। अब आपके पास 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? पहला तो आप पनेट स्क्वायर बनाओ, याद है ना? पनेट स्क्वायर बनाने के बाद में आप क्या करो? मेल लिखो, फीमेल लिखो, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर बनाओ बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। बताओ कितने तरह, कितने इंडिविजुअल बने? 4। तो इंडिविजुअल का आंसर आ गया, इंडिविजुअल का आंसर आ गया 4। फिर कह रहा बताओ जीनोटाइप, बताओ जीनोटाइप कितने तरह के हैं? तो देखो बड़ा बड़ा एक है, बड़ा छोटा 2 है, मतलब एक तरह का ये है, एक तरह का ये, एक तरह के 3 तरह के जीनोटाइप हैं। 3 तरह के हैं, एक बड़ा बड़ा, 2 हैं बड़ा छोटा, टाइप्स पूछ रहा है। तो एक तरह के ये हैं मिक्स, एक तरह का प्योर टॉल, एक तरह का प्योर डॉफ। फिनोटाइप पूछ रहा है, तो फिनोटाइप कितने तरह के हैं? फिनोटाइप यानी टॉल और ड्वार्फ 2 तरह के हैं। तो या तो आप इस तरह सॉल्व करो, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको मैं करा चुका हूं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मान लो डाई हाइब्रिड दे दिया, ट्राई हाइब्रिड दे दिया, तो क्या आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो? बहुत दिक्कत होगी। इसको भी देखो टाइम बर्बाद होगा। आप नीट के एग्जाम बैठे हो, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, बोर्ड में बैठे हो बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है, तो ये बहुत
बहुत ज़्यादा टीडियस है, बोरिंग है, लंबा चौड़ा है, टाइम वेस्टिंग है। तो आप सीधा सीधा, ये है मेथड नंबर 2। लेकिन आप क्या करेंगे, मेथड नंबर जो आपके सरार सर ने बताया है, सीधा सीधा फिनोटाइप यानी 2 की पावर n, जीनोटाइप यानी 3 की पावर n, इंडिविजुअल यानी 4 की पावर n। 2 3 4 सिंपल तो है, 2 3 4। और मोनो हाइब्रिड मतलब ये क्या है, मोनो हाइब्रिड, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, मोनो यानी n की वैल्यू, ये फुल फॉर्म लिखना सब, ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड। बताओ 2 की पावर 1 यानी 2 तरह के हैं, 3 की पावर यानी 3, 4 पावर n यानी, तो यही तो है 2 3 4 2 3 4। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। आई थिंक मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं इससे आप एमसीक्यू नीट वीट में सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइम ज़्यादा लेगा और ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है। मोनो हाइब्रिड में आप ये कर लेंगे, डाइब्रिड ट्राइब्रिड में आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, है ना, इसलिए आप कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बेटा, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, डाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। मैं फिर आऊँगा, थैंक यू।